सर, आपके गाँव कबरुद्दीनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है जिसका कबरुद्दीन क्षेत्र नाम है गाँव का। वहाँ पर एक जघन्य अपराध दिवाली के एक दिन पूर्व हुआ है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना बहुत ही जघन्य, बहुत ही निंदनीय है। कबरदीनपुर गांव मेरा भी गांव है जी, और जिस तरह से हत्या की गई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और ये बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण दोनों तरह से किया गया है। और इस घटना पे सारे क्षेत्र में लोग शोक व्याप्त है, जिले गांव में तो है ही है। जी, और इसमें जो जो लोग संलिप्त हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। अब उसमें हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि उनको आर्थिक रूप से मदद मिले। वो खिलाड़ी था जी। और हो सके तो उसके घर कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी दिया जाए। नहीं तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि सब बच्चियां हैं और भविष्य उसका अंधकारमय हो जाएगा। अनुराग यादव जो 16 साल का मात्र था, उसने 16 साल की उम्र में ही स्टेट लेवल पे एक पदक जीता हाँ, और नेशनल लेवल पे उसने कुछ पदक जीता था। 100 पदक 16 साल के उम्र में उसने जीता है। अब वो, इसका मतलब वो आने वाले समय में भारत वो में बड़ा बड़ा एक बड़ा होना खिलाड़ी भी बड़ा बन बड़ा सकता है। होनहार लड़का था। जब जी, कभी कम उम्र में उसने स्टेट और नेशनल में कहीं न कहीं पदक प्राप्त किया, जी। आगे चल के वो बड़ा खिलाड़ी होता और देश का नाम आगे बढ़ाता। एक तरह से ये उसकी हत्या करके एक देश के लिए देश का एक सम्मान गौरव भी खो सम्मान दिया। को भी कहीं न कहीं जी, ठेस पहुंचाने का काम किया गया। तो इस पे क्या लगता है कि जो सरकार है इस समय मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, क्या उनका ये दायित्व बनता है कि जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक रूप से भी मदद किया जाए? उनकी तरफ से भी तो कोई मदद नहीं की गई। नहीं, देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी की विवेकाधीन कोष जी, या प्रधानमंत्री जी विवेकाधीन कोष होता है। जी, वो लोग चाहें तो मदद कर सकते हैं। जी। आप इस विधानसभा के विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आप अपने स्तर पे कोई मदद पीड़ित परिवार की? यार मैं बता चुका हूँ, मेरे गांव आज से नहीं उनके 7 कुछ से मैं मदद कर रहा हूँ। जी, तभी मदद होती रहती है, तो हम तो कंटिन्यूस करते हैं, कोई नई बात थोड़े है। जी, अभी वो मेडल प्राप्त करके आए तो उसको पुरस्कृत किया था, उसकी बहन को हमने। जी। अभी जौनपुर में ही एक घटना हुई थी मंगेश यादव पे, उस पे सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपए दिए। 2 लाख रुपए। जी, बाकी सॉरी। बाकी लोगों ने चंदा करके इसका भी अकाउंट लड़कों ने खोल दिया और काफी पैसा लोग दे रहे हैं इसको। जी, और वो क्योंकि अब पार्टी लाइन की बात है, तो उनके वो लोग जाने, पार्टी के लोग मांग कर रहे हो, हो सकता है मदद मिले। जी। अच्छा, आप जैसे अक्सर देखा गया है कि कहीं कोई अपराधी कोई जघन्य अपराध करता है, तो बाबा जी यानी मुख्यमंत्री योगी जी ने का बुलडोज़र उनके यहाँ पहुँच जाता है मकान को ध्वस्त करने के लिए। तो इस बुलडोजर पे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया पूरे प्रदेश में, पूरे जी, देश में। जी, और इस मामले में चूंकि एक कोर्ट में केस भी चल रहा है, जी, अब इस पर डीएम से उस दिन वार्ता हुई है। तो कोर्ट खुलने के बाद उस पर मुकदमे की स्थिति को देखते हुए उसकी जमीन की नापी जोखी करने के बाद अगर उसमें कुछ अवैध पाया जाएगा तो जरूर उसको हटाने का प्रयास करेंगे। गाँव वालों का कहना है कि वो काफ़ी पूर्व से उसके मतलब उसका जो मानसिकता है, आपराधिक किस्म का था, वो पूर्व में ही वहाँ पे लगभग काफ़ी लोग पे ही एफआईआर किया, 18 लोगों पर एफआईआर किया है। और जिस जगह पे उसने मकान बनाया है और जिस ज़मीन को लेके विवाद हुआ है, वो ग्राम समाज का ज़मीन है, ऐसा वहाँ के प्रधान का भी कहना है। उसके बावजूद उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो सर, आपको क्या लगता है कि क्या उसमें प्रशासनिक शिथिलता और लापरवाही साफ साफ लापरवाही दिखाई सामने पड़ आती रही है। है? अगर रेवेन्यू विभाग सजग रहता जी। और उसको अपनी कायदे से नापी जोखी हो गई होती, शायद ये घटना न घटती। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को किसी तरीके का आर्थिक सहयोग किया जा सकता है? देखिए, हम अनुमान नहीं बता सकते। हम तो विधायक, हम मांग कर रहे हैं। पत्र मैं मुख्यमंत्री को भेज चुका हूँ। जी, आपने पत्र भी भेज भेज दिया दिया है है। पत्र, जी, परसों ऑनलाइन भेज दिए हैं। जी। एक स्पीड पोस्ट से भी भेज दिए हैं। वहाँ से कोई रिप्लाई आया है? अब रिप्लाई आएगा तो बताएंगे, अच्छा, रिप्लाई अभी अभी तक कुछ कोई नहीं। रिप्लाई नहीं है, आपने भेज दिया। हम्म। जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे बगल में जफराबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री जगदीश नारायण राय जी थे। इनका कहना है जो अपराध अभी दिवाली के एक दिन पूर्व इनके विधानसभा क्षेत्र कबरुद्दीनपुर गांव में घटित हुई है, उसको लेकर ये भी बहुत ही शोक हैं, ये भी काफ़ी उदास हैं। और लेकिन इन्होंने अपने स्तर पे पूरी कार्रवाई की है और इन्होंने एक पत्रक भी संबंधित सरकार को भेज दिया है, केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को, कि उस पीड़ित परिवार की जो मात्र 16 साल का लड़का था और जो हो सकता था आने वाले समय में देश का नाम रोशन करता, क्योंकि वो 16 साल की उम्र में ही स्वर्ण पदक जीता था और वो नेशनल लेवल पर भी कोई पदक जीता था, ऐसा जानकारी मिली है। और शायद इस समय हमारे जिला ही नहीं
पूरा देश उदास होगा कि 16 साल के लड़के का इस तरीके से निर्मम हत्या जो की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इन्होंने भी पत्रक लिखा है कि आर्थिक रूप से उनको कुछ मदद होनी चाहिए। देखना ये है कि क्या अब प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इस पे क्या आगे निर्णय लेती है, क्या उसे पीड़ित परिवार का कुछ आर्थिक सहयोग करती है या नहीं।